बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। दादाजी इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 25 जून साल 2019, इस्लामिक कैलेंडर पर आज 21 शवालुल मुकर्रम 1440 हिजरी, जबकि देसी कैलेंडर पर आज हाड़ की 11 तारीख साल 2076 बिक्रमी और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबर और उन पर तबसरों से पहले एक ब्रेक। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। दीमक आपके कीमती सामान को नुकसान पहुंचा सकती है। तामीर से पहले और तामीर के बाद दीमक के मुकम्मल खात्मे के लिए ईस्टर्न सर्विसेज, दीमक से पाक माहौल मुहैया करने वाला पाकिस्तान का ISO सर्टिफाइड इदारा। पूरे पाकिस्तान से अभी कॉल करें 0800 78601। गवादर, आज लाखों में कल करोड़ों में पाकिस्तान का पहला सेफ, ग्रीन एंड स्मार्ट सिटी न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कैंट के सामने अपने 3 कामयाब प्रोजेक्ट्स के बाद जन्नत डेवलपर्स पेश करते हैं चौथा प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल कमर्शियल 10 मरला 1, 2 और 4 कनाल के प्लॉट्स। बुकिंग सिर्फ 25,000 रुपए से। जिना एवेन्यू हाई राइज कमर्शियल, बुकिंग सिर्फ 1,25,000 रुपए से। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें 0321 111 6000। बेहतर जिंदगी के लिए आपको चाहिए ज़हनी सुकून, और ज़हनी सुकून मुमकिन है आरामदेह नींद से। यूके फॉर्म लाया आपके लिए दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आरामदेह मैट्रेस। मुल्क भर में 200 से ज्यादा आउटलेट्स के साथ पाकिस्तान का नंबर 1 फॉर्म, यूके फॉर्म। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। क्या आपका घर डेंगू मच्छर, चूहों या काकरोच जैसे बीमारियां फैलाने वाले खतरनाक हशरात की पनाहगाह तो नहीं? क्या दीमक आपके कीमती सामान को नुकसान पहुंचा रही है? तो इन मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान की वाहिद ISO सर्टिफाइड कंपनी ईस्टर्न सर्विसेज से राब्ता करें 0800 78601। ईस्टर्न सर्विसेज, मूजी हशरात से पाक माहौल मुहैया करने वाला इदारा। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बेशक बेशक। ला भी बचा, खबरों का आगाज एक करें। बात जो है ना वो आज फिर तय कर दें, क्योंकि मैं ये तय करता हूँ तो फिर घसीट के उधर ले जाता है। क्या बात इकॉनमी पे रखनी है। इकॉनमी से बाहर निकलते हैं तो हम मारे जाते हैं। अच्छा जी, ठीक हमने है। इकॉनमी से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। और इकॉनमी में आज सबसे बड़ी खबर भला की है क्या? कतर की जो न्यूज एजेंसी है उसने ट्वीट किया है और मुझे किसी ने भिजवाया है कि कतर जो है वो पाकिस्तान को 3 बिलियन कतरी रियाल। अच्छा। अब हुकूमत जो है और सरमायाकारी करेगा, हुकूमत जो है वो इसरार कर रही है कि नहीं सानू 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान हुआ है, ठीक है। और कतरी कह रहे ने कि 3 अरब कतरी रियाल। जी ठीक है। कतर के रियाल ही होते हैं। जी रियाल ही होते हैं। QR लिखा जाता है, कतरी रियाल। यस। तो $1 का है 3.75 पे लॉक है सारी करेंसियां गल्फ की। क्या 40 रुपए का है ना? जी नहीं, कतर की करेंसी डिवैल्यू हुई है 0.27 पे। अच्छा। $0.27 का एक कतरी रियाल है। अच्छा ठीक है, चेक कर लो। मैं जरा इसका रेट चेक कर लूं। इसका जो रेट है कतरी रियाल का वो 43 रुपए 35 पैसे है। सऊदी रियाल 41.70 और अमाराती दरहम 42.65
दोनों करेंसियों यानी सऊदी रियाल और अमाराती दिरहम से स्ट्रांग है। 0.27 लिखा हुआ था। अच्छा ठीक है। ठीक है, अगर आप 160 रुपए का डॉलर लगाएं और उसको 43 पे तकसीम कर दें तो 3.72 वही प्रपोजिशन है। 3.7 है। वही प्रपोजिशन है जो सऊदी अरेबिया की 3.75 पे लॉक है। अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूँ $0.27 का एक कतरी रियाल। हाँ जी ठीक है ना? ऐसे ही है, यानी अमरीकी क्या अमरीकियों मैं भी ठीक रहा हूँ? गलत आप भी नहीं कह रहे। अमरीकियों के 27 पैसों का एक रियाल आता है। एक रियाल आता। जी ऐसे ही है। तो मैं डॉलर निकालने लगा था ना उसके। इसका मतलब ये है कि $3 अरब का मतलब है तो $1 अरब भी न बने, कम है उससे भी। आधा अरब डॉलर बना। हुकूमत ने तो बड़े शद्दोमत के साथ अरब डॉलर्स की बात की है हुकूमत ये कह रही है ना कि $3 अरब की सरमायाकारी का कतर ने ऐलान किया है। हाँ जी, उन्होंने कहा कि जी हमने 3 अरब रियाल की बात की है, ये उनकी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है। और कहते तो मैं आपको ट्वीट पढ़ा भी देता हूँ, है ठीक है। किसी पार्टी ने हमें भिजवाया। तो जो कुछ भी है लब्बा कोई नहीं, सन सरमायाकारी है ना। सरमायाकारी के लिए क्या जरूरी होता है? सरमायाकारी के लिए जरूरी होता है कि आप उनको एक प्रोजेक्ट ऑफर करेंगे। अब प्रोजेक्ट जो हमने उनको पॉलिश पुलिश मार के तोता के सामने रखा था वो हमारे RLNG के 2 प्रोजेक्ट थे, अगर आपको याद हो। वो तो बना बनाया होता है। प्रोजेक्ट का मतलब तो वो होता है जिसने बनना होता है। तो चले तो वो खरीद लेगा ना। तो एक प्रोजेक्ट जो है ना हमारा वो $1 बिलियन से ज्यादा है। ठीक है, $1 बिलियन से ज्यादा का है। ठीक है, ठीक है। हाँ 100 अरब 150 अरब रुपए से ज्यादा। अगर इस वक्त की हम प्राइस लें ना तो तकरीबन 700-750 अरब डॉलर की 750 मिलियन डॉलर की है, यानी कि तकरीबन $1.25 अरब की। तो उसके अंदर टर्बाइनें लगी हुई हैं जनरल इलेक्ट्रिक वाली, ठीक है। और 30% जो होता है प्रोजेक्ट का वो आपका डोमेस्टिक पार्टनर है हुकूमत, जिसने उसको जमीन दी है और बाकी सहूलियात दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। दीवानिश वाले भी तो बनने, दरवाजा भी तो लगना है ना। वो इसके अलावा होता है। तो $1 अरब हो गया, $1.25 अरब का हो गया ना। अगर $1 अरब भी लगाएं तो इसका मतलब रिजल्ट निकालने देना मुझे। इसका मतलब है कि RLNG के प्रोजेक्ट तो वो नहीं ले रहे। इसका एक सीधा सीधा मतलब ये हो गया ना जी है, क्योंकि वो महंगे हैं। क्योंकि उनमें से दोनों में से कोई प्रोजेक्ट जो है वो इस काबिल नहीं है। लेकिन इसमें से एक और भी सूरत हो सकती है, हम बाइस्टर तो नहीं है ना। इसमें ये सूरत हो सकती है कि वो जो जेनकोस है ना, मुजफ्फरगढ़ थर्मल पावर है, ये वो जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है 18% 26% वाली जी, उसमें सिविल वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद है ना सारा। उसमें क्या है कि वहां पे सिर्फ टर्बाइनें ला के लगानी है आपने जनरल इलेक्ट्रिक की, और ऊपर से RLNG लानी है बिजली तैयार। बाकी नेटवर्क तो सेटअप वहां पे एग्जिस्ट करता है ना। तो ये मुमकिन है कि उन जेनकोस में से उन्होंने कोई प्रोजेक्ट उठाना हो, कोई एक जेनको उनका लेने का इरादा हो और उसको वो रीवैम्प करेंगे, और रीवैम्प करने के बाद फिर उसकी बिजली बनाए और बिजली हमें बेचे। तो जहां से हमें 1100 मेगावाट बिजली मिल रही थी, पता चले वहां से 4000 मेगावाट बिजली मिल रही। मुमकिन है। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, है ना। कतर जो वाले जो हैं, ठीक हो गया। ठीक है। वैसे कतर से जो भी काम होता है वो बहुत बड़ा फ्रॉड होता है, 2 नंबरी होती है, मदर ऑफ ऑल स्कैम, मदर ऑफ ऑल स्कैम होता है। तो अब वो नहीं जी, अब वो हलाल हो गया क्योंकि सादक और अमीन जो है वो कर रहा है। और सादक और अमीन भी वो जिसको सर्टिफिकेट देने वाला कल जो है वो मैच देखता पाया गया। वैसे आपस की बात है, अपने चीफ जस्टिस की कितनी को होती होगी पेंशन? 5 लाख रुपए होगी है मैक्सिमम। इतने पैसे में बंदा अफोर्ड करता है ये जो सारा कुछ हो रहा है? नहीं, है ना? मैं वैसे ही पूछा नहीं अपने करता, नॉलेज के लिए। नहीं, बियॉन्ड मीन्स है ये। ठीक है चलो, लेकिन वो सादक और अमीन है भाई, वो सादक और अमीन के सर्टिफिकेट देता है तो इसलिए उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। ओके, नहीं करते। वैसे भी रिटायर्ड जज जो है उसके साथ छेड़खानी अच्छी नहीं होती। अच्छा ठीक है, मैं तो नहीं कर रहा, आपने आते डिस्क्लेमर जो जारी कर चले दिया। मैंने कहा कि ये जरा चीज जो है वो अपना देख ला। खबर की दूसरी लाइन में ये बात लिखी हुई जो मैंने कही है। हेडलाइन में $3 अरब है, उधर $3 अरब कतरी रियाल है। हाँ। दादाजी क्या हो रहा है? इस सहाफत में भी क्या हो रहा है? और इसमें से कुछ जो है वो हमारे अकाउंट में जमा कराएंगे और कुछ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसका मतलब ये है कि जैनको भी निकल गई इस प्रोजेक्ट में से। अगर कुछ उन्होंने करनी है इसमें से तो जैनको भी नहीं जाता। मैं बताऊं शहजादा ने क्या किया? उसने $3 अरब रियाल जो है ना, कतरी रियाल, शहजादा बुनियादी तौर पे रोड नहीं आया था। उसने कहा यार ये पीछे पड़े रहते हैं, पता नहीं रोड़े हैं कि नहीं रोड़े, ठीक है ना। 3 अरब कोई पता नहीं कि ये कहा होगा यार हम ये प्रेस रिलीज जारी करने लगे हैं, इसकी तरदीद न कर।
क्योंकि जो मुश्तरका अलामिया जारी हुआ है उसमें इसका जिक्र नहीं है। जी 3 अरब ज़रा 43 129 अरब रुपया बन रहा है रुपयों में, सीधी बात करें जो कि 1 अरब डॉलर भी नहीं है। ठीक है। और भा फिरदौसा शकवान की कहती है भला क्या भाजी कहते ने कि हम कतरियों से अपना इंडियन से कतर की IT मार्केट छीन लेंगे। भाजी भी कमाल दी गल्लां करदे ने। भाजी जिस ते डॉक्टर बने ने ना उस तरह साडे IT दे लोग निकल रहे ने ग्रेजुएट करके। भाजी नूं भला केड़ी डिग्री मिली हुई है? कौन सी? द्रोह बरगर्दन ने रावी। आपने बताया था जी कि एक डॉक्टर वो होता है जिसको प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं होती। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ को 8 9 10 साल तक इम्तिहान देंदा रहे और फेल होंदा रहे ना, उन्हें मेरे ख्याल 8वें या 10वें साल जाके ना कॉलेज वाले हाथ जोड़ के कहते हैं कि डिग्री तुम्हें हम देने लगे, लेकिन तुम नॉन प्रैक्टिसिंग ग्रेजुएट हो हमारे, तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हाँ, बंदे ही मारेगा अस्पताल चला अपने गया नाम के साथ डॉक्टर लिख सकते हो लेकिन तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है। वैसे भाजी का कभी क्लिनिक रहा है जिंदगी में? सुना नहीं कभी सुना नहीं है ना। भाजी डॉक्टर यासमीन राशिद के क्लास फेलो है ना। भाजी की बड़ी शोहरत थी जब वो क्या है कि ये क्वींस मैरी कॉलेज में होते थे, भाजी की बड़ी शोहरत होती थी। अच्छा जी। ओह, हमने भी सुनी हुई है। लेकिन अब अगर वो क्लिनिक खोल लें बफर्ज माहौल, तो नए पाकिस्तान में क्या उन्हें कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। पहला पेशेंट भी मैं तेन दस देना गिर जाएगा। कौन है? कौन जाएगा? फवाद चौधरी। भाजी के पास पहला पेशेंट हो जाएगा। उसने क्लिनिक या हॉस्पिटल बना के आपको कम से कम गलत साबित करने की पूरी कोशिश करनी है। नहीं करे 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 सानू ते आजकल खवातीन गलत साबित करन लगी हुई। ठीक है। घर माई साहब सानू गलत साबित करते रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल मरियम ने गलत साबित करने की कोशिश की है, तो भाजी भी ट्राई कर लें, असी हासी भैना है कुछ। जी दादाजी, खबर सुनिए और इसका मतलब समझाइए। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ये फरमाते हैं कि गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड रखना गलत है। ये फरमाइए, प्राइस बॉन्ड तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जारी करता है, वो गैर रजिस्टर्ड कहाँ से हो गया? हो सकता है इन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया हो। तो जब बेचे थे तब नहीं आता ये यार, ये क्या बात है? उस वक्त करप्टों की हुकूमत थी ना यार। दादाजी इकदाम यानी देखिए, वो बेरर नॉन बेरर है ना, कि जिदा हैगा जिदे को लेगा ओदा हैगा। जी ऐसा ही है। अब वो उसके ऊपर नाम लिखने लगे। तो ये करेंसी नोट भी तो जिसके पास है उसी का होता है। हाँ। और पतंगबाजी का भी यही असूल है कि पतंग जिसके हाथ में होती है उसकी होती है, फिर उसको भी रजिस्टर्ड करवा दें। ऐसे है ना। फिर कबूतरबाजी में भी कबूतर जिसके पिंजरे में होता है उसी का होता है, वो बेरर होता है। यस। ये दादाजी पेनफुल इकदाम हैं, यकीन कीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, हुकूमत चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर मुत्तफिक है किसके साथ? है किसके साथ? अपोजिशन तो कहती है कि जनाब, हाँ अपोजिशन कहती है कि वजीर आज़म खुद हमें राब्ता करे तो हम गौर करेंगे, लेकिन खबर छपी हुई है कि हुकूमत इस पे मुत्तफिक है। अच्छा, एक खबर गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में दादाजी हम शामिल नहीं कर पाए कि रेलवे के किराए में शेख रशीद साहब ने इजाफे का ऐलान किया। 10% किया है, कहा 6%। जी 6 से 7% कहा गया है। वही कि जनाब 300 यूनिट वालों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी तरह 50 किलोमीटर वालों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वही सारा फ्रॉड और झूठ। और आज एक ट्रेन फिर ठुक गई। 17 तो पहले ठुक गई थी कि 18 नहीं 16 ठुकी थी, तो 17वीं आज ठुकी। ये क्यों? कल ठुकी है। ये दादाजी रूटीन की बात है, हादसात, या ये हो क्या रहा है? ये सिस्टम सवाल का शिकार हो रहा है ना। इस तरह का बड़बोला मिनिस्टर होगा और उस तरह का नीचे GM होगा, वो भी जर्नलिस्टों के गले पड़ता फिर रहा है। और स्टाफ से भी बदतमीजी। और वो जब इस तरह के लोग ऊपर बैठ जाते हैं, मुसल्लत हो जाते हैं, फिर अदारों का सवाल ऐसे ही आता है ना। जी सही है। एक खबर ये भी छपी है कि हुकूमत ने चुप करके रियल स्टेट सेक्टर को भी एमनेस्टी दे दी है। नहीं, इस एमनेस्टी की नेचर देखनी पड़ेगी ना, क्या है भाई दादाजी? 4%। क्या मतलब? अच्छा, तो ये एमनेस्टी तो दे गए थे मियाँ साहब, बंद भी कर गए थे। तो वो तो दादाजी बुरी थी ना, करप्ट थी। मसला ये है कि मेजोरिटी ने तो वो एमनेस्टी अवेल कर ली हुई है। ठीक है। देखिए एमनेस्टियाँ कौन कौन सी हैं? जिनके बैरून मुल्क असासे हैं, जिनके अंदरून मुल्क असासे हैं। 4 एमनेस्टियाँ आई थी ना। रियल स्टेट में जिन्होंने सरमायाकारी कर रखी है और डिक्लेयर्ड नहीं है, बेनामी है, यानी ओपन फाइलें रखी हुई हैं, 3 हो गए। और चौथा क्या था भला? 4 एमनेस्टियाँ टोटल। कैश का भी है ना, कि आप कैश पैसा जो है उसे भी कर सकते हैं। हाँ, डिक्लेयर कर सकते हैं, वो तो डिक्लेरेशन थी ना। तो 4 एमनेस्टियाँ उन्होंने दी थी। अब सारा हुंजा तो वो फेर गए हुए हैं। अब लोगों के पास क्या होगा डिक्लेयर करने के लिए? हम बड़े फेयर और स्केयर रह के बात करते हैं।
मौजूदा हुकूमत में अगर किसी के पास कोई दिमाग है, और बड़ा दावा है उनका है लेकिन मेरा ख्याल नहीं है, उसी को 5वां सेक्टर डिस्कवर करना चाहिए था ना, कोई और सेक्टर हो सकता, जी कोई नई चीज़ आनी चाहिए थी, कोई नई चीज़। ये सारे एसेट्स तो आपने डिक्लेयर करवा लिए। जिस शख्स ने पिछली 4 स्कीमों में रजिस्टर्ड खुद को नहीं करवाया, इसका मतलब है उसने इसमें भी नहीं करवाना, और जिसने करवाना है वो पहले करवा चुका है। इसलिए इस लीमू को कितना कर निचोड़ेंगे आप। और दादाजी आप देखिए कि एमनेस्टी स्कीम के जो आदादो शुमार है, आज हम 25 जून का प्रोग्राम कर रहे हैं, वो बहुत मायूस कुन है। इसका मतलब एमनेस्टी में तोसी दे के मजीद बेइज्जत होंगे, बेइज्जती वाली बात है ना। हाँ लेकिन जा नहीं सकते ना, हमें इस माली साल के अंदर उसे क्लोज करना है, क्योंकि 1 जुलाई से तो बजट की इम्प्लीमेंटेशन हो जानी है, अगले बजट की इम्प्लीमेंटेशन हो जानी है। ठीक, ये एक बड़ी दिलचस्प खबर है कि सिगरेट मैन्युफैक्चरर ने FED को वेलकम किया है। ये क्यों? 300 रुपये पर केजी बहुत कम लगाई है ना। अच्छा, इसलिए वेलकम किया। हाँ, दुनिया का सबसे सस्ता तरीन सिगरेट जो है वो पाकिस्तान में मिलता है, और सस्ती तरीन कॉल भी, सस्ती तरीन मोबाइल कॉल भी। दुनिया का सबसे सस्ता तरीन सिगरेट पाकिस्तान में पाया जाता है। अच्छा, इसलिए उसको वेलकम किया है, बिल्कुल ठीक है। तामीरात कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ गई है। हाँ वो बढ़नी थी यार, ज़ाहिर है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के अंदर चीज़ का इस्तेमाल, हाँ लोहा जो है उसकी कॉस्ट बढ़ गई। वो महंगा भी हो गया, आपको पता है? क्या महंगा भी हो गया है? क्या? नई कीमत 120 आ गई है, 120,000 यानी 1,20,000 पर मेट्रिक टन। माशाल्लाह, मेरा मतलब उसी चंगे रह गए। हमने सारा 92-93 पे अपने अहमद अजहर साहब से खरीदा है, तो उन्होंने 120 का नोटिफिकेशन करवा दिया। इनका तो पे माल डबल हो गया। हाँ 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 जी। मुगल स्टील जो है वो $137 मिलियन की वर्थ की कोल फायर्ड प्लांट जो है वो प्लान कर रहा है। पावर प्लांट है या ये है मेगावाट है ना, 55 मेगावाट का कोल फायर्ड। यार ये मुगल साहब का बड़ा पुराना प्रोजेक्ट है। इसका तर्जुमा ये समझें कि अपनी बिजली वो खुद बना रहे हैं। हाँ, ट्रैक्शन वाला सिस्टम आ गई ना टेक्नोलॉजी इनके अंदर। लेकिन ये मुझे याद है, ये तो कुछ 10 साल पहले जवेद मुगल साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे, 12 साल पहले तो वो बता के गए थे। लेकिन मसला ये है, इसमें जो अहम बात ये है कि ये जो कोल फायर्ड पावर प्रोजेक्ट है, इसकी प्रेस रिलीज इस वक्त क्यों जारी हुई? हाँ, ये सोचने वाली बात है ना, मुगल स्टील के शेयर को सपोर्ट देने के लिए। अब वो काफ़ी गिरा पड़ा है ना जी। और दादाजी अगर हम गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ शेयर से मुझे याद आया, मार्केट की आपने सूरत हाल देखी? नहीं यार, मैंने तो देखनी छोड़ दी। देखिए, मैं आपसे ये बात समझना चाह रहा हूँ कि आपने सारी उम्र हमें यह पढ़ाया कि सबसे पहले खबर स्टॉकियों के पास होती है। हाँ जी। कतर ने अगर $3 अरब या 3 अरब रियाल, दोनों बातों में से जो भी सच है, उसकी सरमायाकारी का ऐलान किया, तो गुज़िश्ता रोज़ मार्केट 653 पॉइंट नेगेटिव क्यों थी? क्योंकि मार्केट ने पहले हाइप क्रिएट कर ली थी ना, 1000 पॉइंट एक दफा गई, 350 पॉइंट एक दफा गई, तो वो हाइप क्रिएट हो गई थी ना। और वो हाइप शायद $22 अरब पे हुई थी। दादाजी 22 से बात कर शुरू करते हैं। ये 30,000 का कलीन बना के 750 में दे गया। $22 तो क्या, $22 अरब रुपया नहीं, उसने नहीं 122 अरब रुपया दे गया है। तो $22 अरब जो है वो नहीं बना जी, वो फार्मूला नहीं बना। अब मैं ये पूछने में अकबर जानिब हूँ कि $22 अरब का फिगर दादाजी ये आया कहाँ से था? है ये फसाद किसने छोड़ा? यूट्यूबर ने। इन्हें अब ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी कोई सरकारी वैल्यू नहीं थी उस फिगर की, तो वो तो अखबारात में रिपोर्ट तक हो गया। अखबारात के एडिटर खत्म हो गए ना। अच्छा, उन्होंने भी ऑनलाइन खबरें उठाई। एडिटर खत्म हो गया ना। एडिटर जो कहता था पुत्र है खबर नहीं बन रही है, खबर नहीं छप रही। अब बच्चों के हाथ में मामला आ गया जिनका अपना कोई विजन ही नहीं है। यार मैं किसी जगह पे बैठा हुआ एक साहब को बता रहा था कि हम वो गए थे ना अमेरिकी यूनिवर्सिटी के कतर कैंपस के अंदर, शहबाज साहब हमें स्कॉट करते हुए, और उनके जो दोस्त थे, क्या शरीफ आदमी उनका नाम जी जी, वो जो हाँ बहुत ही नफीस और नस्तलीक आदमी थे, यार नाम मैं भूल गया, हालांकि सबसे ज्यादा उन्होंने हमारी खिदमत की थी। ठीक, वो हमें लेके गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे ये देख के हैरत हुई कि वो जर्नलिज्म के स्टूडेंट को, मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट को पहले जियोग्राफी पढ़ाते हैं। वो कहते हैं जर्नलिस्ट को ये तो पता होना चाहिए कि वो बैठा कहाँ पे हुआ दुनिया में, उसको अपने जियोग्राफी का इल्म नहीं होता। ठीक है ना। यहाँ लाहौर के बच्चे को पूछें कि भाई कुजरा वाला किधर है, कहता कसूर तो आगे गया, थोड़ा कसूर से आगे फिरोजपुर आ जाता है जी, वो गंडा सिंह बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है उससे। लेकिन आप अंदाजा करें कि बच्चों को ये नहीं पता कि असल में
वो जिस जगह पे बैठे हैं उसका जोग्राफिया का महल वकूफ़ है, तो फिर इसी तरह की सहाफत होगी ना जो हो रही। और अब आप ये देखिए कि कराची में बैठ के वो पंजाब के जो है डायनेमिक्स उन पे बात कर रहे होते हैं, उन्हें लाहौर का पता ही नहीं पंजाब। मैं कहता हूँ उन्हें पंजाब के जोग्राफिया का नहीं पता। उन्हें पूछ लो साहिवाल कितने का, ठीक है ना, वो कहेंगे मियाँ वाली की तहसील है। जी, और वो एग्रीकल्चर पे रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। वो एग्रीकल्चर पर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। उनका एक ही काम होता है, मतलब कि किस तरीके से पंजाब को गाली निकाली जाए, ये मुझे समझ नहीं आता। अभी वो पीटीएम की मुखालफत में कोई नारे लगा रहा है, नाल में पंजाबियों को गाली दे रहा है। यार पीटीएम तो आपस का इंटरनल मामला है, पख्तूनों का आपस का मामला है ना। कुछ पीटीएम के हामी है, कुछ उसके मुखालफ है, इसमें पंजाब को गाली क्यों बकते हो भाई? पीटीएम के अंदर पंजाब का कुछ लेना देना ही नहीं है यार जी, लेकिन गाली पंजाब को पड़ रही होती है। क्यों भला? क्यों? पंजाब को कोई ओन ही नहीं करता। ओन नहीं करने वाला। हाँ, आप तो कहते थे मियां नवाज शरीफ ओन करता है, कहाँ करता है? उसका हैशर जो हो रहा है उसके बाद कोई ओन करने का इस तरह की कोई हमाकत करेगा? यार ठीक है, ठीक है, लेकिन उनके इकदाम से भी फुल फ्लैज ऑनरशिप नहीं नजर आती। लो जी, फिर आखिर में सर पे कफन बांध के अलगाजी ट्रैक्टर ने छाल मार दी। जी, उसने एफबीआर को ये कहा है कि वो 5 अरब रुपए के रिफंड जो है वो जारी करे। हमारे रिफंड जो है वो रिहा करे, रिलीज करे। अब जाहिर है कि जब अदारों का इतना ज्यादा वो फंस जाता है, जिसे कहना चाहिए सरमाया, तो फिर अदारे ने वांझ किस्म की मैन्युफैक्चरिंग करनी या एक्सपेंशन करनी है। दोनों सूरतों में कुछ भी नहीं हो पाता। और दादाजी, सेगमेंट की आखिरी खबर ये मैं पढ़ना चाह रहा हूँ कि आपने देखा गाड़ियों की कीमतें कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। होंडा ने अपनी गाड़ियों की कीमत में 4,25,000 रुपए तक इजाफा कर दिया। और सबसे अहम बात यह है कि इसकी जो प्रोडक्ट है होंडा सिटी 1.3 मैनुअल, आम गाड़ी की बात करो, 21,80,000 रुपए की हो गई है। मैं यही पूछने लगा था, वी क्रॉस कर जी 21 भी क्रॉस कर गई। चलो ठीक। और अगर आप रजिस्ट्रेशन और टैक्स वगैरह डाल रहे हैं तो ये 22 का हिस्सा भी क्रॉस कर जाती है। मेरा ख्याल ये 23 को टच करे ही करे। जी, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक का वक्त हो गया। सामने क्रम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समाप्त फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोतो शो के साथ रहिए। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। दीमक आपके कीमती सामान को नुकसान पहुंचा सकती है। तामीर से पहले और तामीर के बाद दीमक के मुकम्मल खात्मे के लिए ईस्टर्न सर्विसेज, दीमक से पाक माहौल मुहैया करने वाला पाकिस्तान का ISO सर्टिफाइड इदारा। पूरे पाकिस्तान से अभी कॉल करें 0800-786-01। गवादर, आज लाखों में कल करोड़ों में पाकिस्तान का पहला सेफ ग्रीन एंड स्मार्ट सिटी न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कैंट के सामने अपने 3 कामयाब प्रोजेक्ट्स के बाद जन्नत डेवलपर्स पेश करते हैं चौथा प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल कमर्शियल 10 मरला 1, 2 और 4 कनाल के प्लॉट्स। बुकिंग सिर्फ 25,000 रुपए से। जिना एवेन्यू हाई राइज कमर्शियल, बुकिंग सिर्फ 1,25,000 रुपए से। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें 0321 111 6000। बेहतर जिंदगी के लिए आपको चाहिए ज़हनी सुकून, और ज़हनी सुकून मुमकिन है आरामदेह नींद से। यूके फॉर्म लाया आपके लिए दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आरामदेह मैट्रेस। मुल्क भर में 200 से ज्यादा आउटलेट्स के साथ पाकिस्तान का नंबर 1 फॉर्म, यूके फॉर्म। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। क्या आपका घर डेंगू मच्छर, चूहों या काकरोच जैसे बीमारियां फैलाने वाले खतरनाक हशरात की पनाहगाह तो नहीं? क्या दीमक आपके कीमती सामान को नुकसान पहुंचा रही है? तो इन मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान की वाहिद ISO सर्टिफाइड कंपनी ईस्टर्न सर्विसेज से राब्ता करें 0800-78601। ईस्टर्न सर्विसेज, मूजी हशरात से पाक माहौल मुहैया करने वाला इदारा।
ब्रेक के बाद दादा पोतो शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे हैं। सामने कराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोतो शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादापोतोशो ऑफिशियल या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोतो शो तक अपनी बात पहुंचाइए। सामने ग्राम, दादा पोतो शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/दादापोतोशो ऑफिशियल या आप YouTube में सर्च करें दादा पोतो शो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको रोजाना दादा पोतो शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। दादा पोतो शो से मुतालिक नोटिफिकेशंस हासिल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03134850 315 0313 48 50 315। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दादाजी, फीडबैक शुरू करने से पहले मैं 3 चीजें अर्ज करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल जी, आपकी इजाजत से। पहली बात यह है कि दादाजी ने जो स्कॉलरशिप्स के लिए एक लेआउट दिया था वो मैंने दादा पोतो शो के फेसबुक पेज पे लगा दिया है। लोगों को बता भी दिया। इंडिविजुअली सबको भेजना मुमकिन नहीं होता। स्कॉलरशिप की डिटेल आप वहां से ले सकते हैं। और डिटेल से मेरी मुराद ये है कि स्कॉलरशिप्स के नाम है और वो किन किन मुल्कों के लिए हैं, जिनको आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। आप उस स्कॉलरशिप का नाम लिखे गूगल में, आगे पूरी डिटेल नहीं, पूरी डिटेल आ नकद काम करो ना यार जी। इस दुनिया में इस वक्त स्पून फीडिंग नहीं हो सकती। वक्त नहीं बच्चे को काम लगाना है ना, तो उसको कहे बेटा ये स्कॉलरशिप का नाम है, ढूंढ कहाँ पे, आगे यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ, उसको भी कोई काम कर पे लगाए ना। वेला हो गया वो इम्तिहान दे के। दूसरी बात, इंटरनेशनल मंडी में जो क्रूड ऑयल है वो $57 का हिस्सा क्रॉस करके $57.5 पे ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब है ऊपर को जाना शुरू हो गया जी। इसका मतलब है ये 5-6 दिन के बाद जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल होगा तो मुमकिन है हमें इजाफे का सामना करना पड़े। अच्छा जी, तेरे मुंह से कुछ चंगी खबर नहीं निकल? अगली खबर इससे ज्यादा भयानक है। ओके। जिन लोगों की शादी होने वाली है ना, उनके लिए भयानक खबर ये है कि आज हम 25 जून का प्रोग्राम कर रहे हैं। इन जून के 25 दिनों में 1 जून से लेके 25 जून तक गोल्ड की कीमत में $107 फी ऑन्स का इजाफा हुआ है। गोल्ड की कीमत 5 साल के बाद 1400 का साइकोलॉजिकल लेवल अबूर करके ऊपर आ गई है। अच्छा, इसका मतलब है अब मजीद ऊपर जाएगा। तो जिसने अगर शादी के लिए, वैसे शादी होता तो टोटल लॉस ही है लेकिन जिसने ये लॉस करना है वो खरीद ले जल्दी से जी। और याद रहे, जून 2014 में गोल्ड ने 1419 यानी $1419 पर ऑन्स का हाई पोस्ट किया था। और इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, गोल्ड की फी ऑन्स कीमत $1411 है। ये जून 2014 की सतह पर 5 साल के बाद दोबारा आ गया है। और इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान में जो गोल्ड की कीमत है उसमें भी अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा। अब आपके मैसेजेस शामिल करते हैं। राना गुलाम मुस्तफ़ा का पहला मैसेज है, कहते हैं दादाजी काफ़ी अरसे से हमें ये नहीं बताया गया कि हर पाकिस्तानी शहरी कितने रुपयों का मकरूज हो गया है। मेहरबानी करके आप बता दें, क्योंकि कानों को आदत सी हो गई थी सुनने की। अच्छा चलो, तुम जुगता ना कराओ भाई। जब 105 का डॉलर था तो हर पाकिस्तानी जो था वो 1,18,000 रुपए का मकरूज था ना। हाँ, बाकी आप साहब ला लो। तो बाकी अब डॉलर जो है वो 160 का हो गया जी, बल्कि होता ही जा रहा है 160 से भी। तो उस हिसाब से आप हिसाब लगा ले, को 2 लाख तक तो काम पहुंचना चाहिए ना जी। और दादाजी, अभी जो मैंने गोल्ड का आपके सामने एक छोटा सा आयजाना तज्जिया पेश किया, उस हिसाब से जो गोल्ड की कीमत है पाकिस्तान में 24 कैरेट की, वो 84,600 रुपया फी तोला बन रही है अभी जी। अभी मौजूद में ज्यादा, इसमें 1,000 रुपया वो भी डालेगा अपना कमीशन और वो उल्टम पलटम डाल के, तो ये काम 86 तक पहुंचेगा जी। नेक्स्ट मैसेज उमैर अरशद का है, सऊदी अरेबिया से। कहते हैं दादाजी इस बार बजट की कैलकुलेशन डॉलर के किस रेट पर हुई है? कोई खबर मिली आपको तो बताइए। मैं बता के पैनिक नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं, मैं कह नहीं रहा, लेकिन अगर मैं पैनिक नहीं फैला रहा, ठीक है, क्योंकि मैं पीटीआई से थोड़ा हूं कि जो मुंह में आए कह दें। जो बात हमारे कानों ने सुनी और मैं बता नहीं रहा आपको, और वो सुनी जो है वो 180 रुपए। अच्छा, 180 रुपए फी डॉलर के ऊपर कैलकुलेट किया गया बजट। यानी अगर 158 पे चल रहा है तो यहाँ से भी 22 रुपए जी मजीद ऊपर जी। ठीक है। महमूद नसीम का मैसेज है, उन्होंने बड़ा टेक्निकल नुक्ता उठाया। कहते हैं दादाजी $100 अरब कर्जे, फिर 30,000 अरब रुपए के कर्जे अलग-अलग क्यों? कर्ज तो एक ही होता है। ज़र मुबादला का कर्ज जो होता है वो ज्यादा मुश्किल होता है, वो आपने डॉलर देने होते हैं।
मकामी कर्जा जो होता है वो डॉलर फिर आपने कमाने होते हैं अपनी एक्सपोर्ट करके, ठीक है। और अगर आप एक्सपोर्ट नहीं इतनी कर पा रहे और इंपोर्ट्स आपकी ज्यादा हैं तो फिर आप कर्जे वापस करने के लिए मजीद कर्जे लेते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में तो सरकार के पास अयाशी होती है ना कि नए नोट भी छापे जा सकते हैं, लोकल बैंकों से पैसे पकड़ के भी कर्जा दिया जा सकता है। सरकार तो सरकार होती है, बदमाश होती है सरकार अपने मुल्क के अंदर, ठीक है ना जी। अब मेरी बात समझ गए? मैं समझ गया कि इसको अलग अलग डोमेस्टिक डेट जो है उसको हल्का लिया जाता है कि डोमेस्टिक डेट तो कार वाली गाल है ना यार। जिस तरह अपने मुल्क सरकार अगर आज ये कह दे, जैसा कि सरकार एक दफा कह भी चुकी है ना भुट्टो दौर में कि जनाब सारी फैक्ट्रियां साड़ियां हैं, नेशनलाइज कर चुकी है ना सरकार जी। सरकार कह दे कि जनाब जितने लोन है ये अगले 50 साल तक हम नहीं देंगे, तमाम बैंकों को फ्रीज करते हैं। बैंक को सरकार का बिगाड़ सकता है? कुछ भी नहीं, इमीडिएटली जीरो हो जाएंगे। वजीर आजम जो है वो पार्लियामेंट में खड़ा होकर, पार्लियामेंट में तो खैर क्या खड़ा होना, उसने डर बड़ा लगता है, एक खिताब करे, कहे जनाब जितने पाकिस्तान ने डोमेस्टिक डेट देने हैं वो हम 20 साल के लिए फ्रीज कर रहे हैं। मसला पड़ेगा ज़र मुबादला के ज़खायर का, क्योंकि वो दूसरे मुल्कों ने दे रखे हैं, दूसरे अदारों ने दे रखे हैं जिनके ऊपर हमारा कानून नहीं चलता, उनके अपने कवानीन। असल फड्डा वहां पे पड़ेगा। रेट की बात है हाँ जी। जिस तरह हम पाकिस्तान में मोटरवे पे टोल टैक्स नहीं देते, लेकिन इंग्लैंड में मैच देखते हुए टिकट जो है वो चेक करवा के अंदर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना। क्या हुआ इतनी गौर से मुझे को देखने अगला मैसेज शावेज जमील का कहते हैं, दादाजी गिफ्ट इनकम पर क्या खूनी रिश्तों की एक्सेप्शन रखी गई है? कैश बेस इकोनॉमी में खरीदने और गिफ्ट में फर्क कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर एफबीआर को कैसे पता चलेगा कि लोड वाली सबा ने मोबाइल लोड खुद करवाया है या किसी ने करवा के दिया? यार देखो इसका ना, जब ये कानून पास हो जाएगा फिर इसका नोटिफिकेशन जिसको हम एसआरओ कहते हैं वो जारी होगा ना, तो फिर उसमें तरीका कार दिया होगा। थोड़ा सा सब्र कर लें 1 जुलाई तक। 1 जुलाई से 15 जुलाई के दरमियान एसआरओ जारी होते हैं ना, तो वो एसआरओ जारी होंगे तो फिर उसमें पूरा तरीका कार लिखा होगा। ये जो मंजूर होनी है ये पॉलिसी मंजूर होनी है जी, ठीक होगा। राना नदीम कहते हैं, दादाजी भैंसें खजाने पर बोझ थी जबकि ऐवान सदर के तोते मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होंगे। हाँ जी, तोते बोलते बहुत है ना, आगे बक बक टेंटे बहुत करते हैं, शाम को 7 बजे से बैठ के टेंटे करना शुरू होते हैं, रात 12 बजे तक टेंटे करते हैं, तो तोते ज्यादा मोतबरू है ना जी। शमून नज़ीर का मैसेज है, कहते हैं दादाजी मौलाना साहब को यानी मौलाना फजलुर रहमान को जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि नैब आपके खिलाफ रेफरेंस ला रही है तो मौलाना ने गुस्सा किया और कहा मैं इनकी धज्जियां उड़ा दूंगा और मुझे मजबूरन अपने असलाफ के तर्ज पर चलना पड़ेगा। सवाल यह है कि नैब को धमकियां तो आसफ जरदारी साहब ने भी दी थी, आपका तबसरा? आसफ जरदारी साहब के जो असलाफ हैं वो नहीं थे जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के असलाफ, ठीक है ना जी। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के असलाफ जो हैं वो पाकिस्तान बनाने में शरीक नहीं हुए थे। उनका कहना था कि आप मुसलमानों को तकसीम कर रहे हैं, ना उधर मुसलमान आराम से सुकून से रहेंगे और ना इधर रहेंगे, क्योंकि उधर वो कमजोर हो जाएंगे और अदारे उनके ऊपर कब्जा कर जाएंगे, ठीक है। और इधर वाले मुसलमान जो हैं वो बेयारो मददगार रह जाएंगे, उनकी क़यादत नहीं होगी, उनके पास क़यादत नहीं होगी, इसलिए वो रगड़े जाएंगे। तो वो देखें वो काफी हद तक दुरुस्त साबित हुए हैं, अगरचे हमने हुब्बल वतनी के तहत उनको मानना नहीं है सही, लेकिन वो दुरुस्त साबित हुए हैं जी, ठीक है। अब्दुल माजिद, आपके मैसेज का बेहद शुक्रिया। आपका मैसेज मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि इस मैसेज को अगर मैंने पढ़ा तो खाम का फिरका वाराना बदबू आएगी इसमें से, इसलिए जाने दीजिए। मोहम्मद इमरान कहते हैं, दादाजी ये बताइए कि आर्बिट्रेज क्या होता है? आर्बिट्राज ये होता है कि जैसे OGDCL है वो पाकिस्तान में भी लिस्टेड है और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है जी, ठीक हो गया। अब सरकार को डॉलर्स की जरूरत है, एथआई, ठीक है, सरकार को डॉलर्स की जरूरत है। सरकार जो है वो अपने बड़े बड़े अदारे उठाती है, वैसे आजकल स्टेट लाइफ पर नजर है, उनको जाके लिस्ट करती है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में और वहां से डॉलर कमा लेती है, ठीक हो गया जी, ठीक है। अब वहां पे फर्ज करें, मैं फर्ज कर रहा हूं, वहां पे डॉलर का रेट है, वहां पे $1 जो है अपना, वहां पे उस शेयर की वैल्यू जो है वो फर्ज करें $1 है जी। $1 कितने का? 160 रुपए का। 160 रुपए का या 158 करीब। इस वक्त इस लम्हा मौजूद में 158 का है ना जी, यहाँ पे रहे, ठीक है। और सरकार क्या करती है कि आहिस्ता आहिस्ता लोकल मार्केट में हल्का सा झटका लगा के ना उसका रेट जो है वो कर देती है डबल।
फर्ज कीजिए 300, मतलब सॉरी 162 रुपए कर देती, ठीक है। ठीक है। वहां पे वो अगर डॉलर बेचेगा, यहूदी बेचेगा हमारा शेयर ये खरीद के तो बेचेगा, तो उसे क्या मिलेगा? $1, जिसका मतलब 158 रुपए आज की तारीख में जी। जबकि यहां पे सरकार ने हल्का सा ऊपर उठा के ना उसको कर दिया है 162 रुपए का, ठीक है। यहां पे वो यहूदी बेचेगा तो उसे 2 पेंस 3 पेंस ज्यादा मिलेंगे ना, तो उसने वहां पे जो खरीदा होगा ना शेयर जी, वो इधर बेच देगा। अच्छा, इधर की मार्केट में बेचेगा, तो यहां से वो प्रॉफिट ज्यादा ले जाएगा, 3-4 पेंस ज्यादा मिल गए। उसको 3-4 पेंस का लालच दे के हम इस तरह डॉलर घेर के अपने मुल्क में ले आते हैं। ओके, हाँ, बाय डेफिनेशन हमने तो डॉलर में बेचा ना, तो डॉलर समेट लिया हमने। और इस मजे की बात मैं आपको ये बताऊं कि हम ये रेट उस वक्त जैकअप करेंगे जब हमारी मर्जी होगी, वरना दोनों जगह पे लिस्टेड रहे और सेम प्राइस पे भी रहे तो भी और सेम प्राइस पे रहे। जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे ना, हम हल्का सा जैकअप कर देंगे, ठीक है। जैकअप किया उसने, यहां से इनकैश किया और इनकैश करके डॉलर लेके वापस चला गया। हमने 3-4 सेंट दे के $1 जो है वो समेट लिया। हाँ, ये एसेट अब समझ आ गई, फायदा लेना। हाँ जी, इस तरह हम, ये भी एक किस्म का ज़र मुबादला कमाने का तरीका होता। मैं इसकी टेक्निकलिटीज में नहीं गया, ज़ाहिर जो एक्सपर्ट हमारा प्रोग्राम सुनते हैं वो कहेंगे दादा गलत कह रहा है, मैं उसकी डिटेल में नहीं गया। एक कॉमन मैन के लिए बात करनी होती है, नहीं ले मैन के लिए, तो इसलिए थोड़े से हम हकायक के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट ये होता है इसका। जी, काजीज़ादा का मैसेज है, कहते हैं दादाजी आप बिलावल में अपने नाना और अपनी वालदा वाला करंट देखते हैं? मुझे तो उनसे ज्यादा लगता। कैसे दादाजी? वो तो करती है ना एहतजाज। बात ये नहीं है, देखो जो तरबियत उसको मिली थी ना बेनजीर भुट्टो को, उस तरबियत पे जरदारी साहब की तमाम तर चलाकी और अयारी का तड़का लग गया। अच्छा, ये फ्राई दाल है? ये वो दाल है कि अगर उस पे बेनजीर भुट्टो वाला मसाला छिड़का गया, बेनजीर मसाला छिड़का गया, तो ऊपर से तड़का जरदारी का लगा है। तो पहले सिर्फ करेला था, अब नीम चढ़ा हो गया है। ओके, समझ आइए जी, ठीक है। वो जरदारी साहब की जो ट्रेनिंग है ना, वो कमाल की है। मतलब उन्होंने उसको तमाम तर उन खबास्तों की ट्रेनिंग दे दी है जिससे हमारे मुआशरे में ना सिर्फ के मुअज़्ज़ज़ रहा जा सकता है बल्कि लीडर भी रहा जा सकता है, और लोगों को डराया भी जा सकता है, और लोगों को बवक्त ज़रूरत धमकी भी लगाई जा सकती है। जी। फयाज अहमद का मैसेज है, सलाम दुआ के बाद कहते हैं कि मेरी सिस्टर ने प्री मेडिकल के एग्जाम दिए और अब वो एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रही हैं। खुदा न खासा मेडिकल में एडमिशन नहीं होता तो क्या चॉइस हो सकती है? देखिए, मेडिकल की मुतलका शोबे जो होते हैं ना, खास तौर पे मैं उसमें कहा करता हूँ ये जो पैथोलॉजी वगैरह है, ठीक है, जिसमें आपका पब्लिक डीलिंग होती ही नहीं है। नर्सिंग आती है, 4 साल नर्सिंग का जो कोर्स है। वैसे बाय द वे अगर उन्होंने बाहर किसी मुल्क में जाना हो तो नर्सिंग की ज़्यादा डिमांड है। डॉक्टरों पे तो वैसे ही उन्होंने एक अनडिक्लेयर्ड पाबंदी लगा दी है ना अमेरिकियों ने, और यूरोप में भी जाएं तो वहाँ पे भी प्लैप इतना मुश्किल कर दिया है कि बच्चे जब पास करते हैं तो बाकायदा दाता दरबार आके देके देते हैं, और प्लैप आपने वहाँ पे जाके रह के करना होता है, ट्यूशन पढ़ के। तो वहाँ पे जाके रहना तो एक आम बंदे के पास ये सहूलत दस्तयाब नहीं है ना। वो तो जिसका कोई रिश्तेदार बहन भाई है तो चाचा ताया उधर है तो वो ही जाएगा ना, बच्चा उनके पास जाके रहेगा 6 महीने साल और फिर वहाँ पे तैयारी करके देगा। और जब वो वहाँ पे वो टेस्ट क्वालिफाई करेगा तो वहाँ पे उसको स्टेथोस्कोप हाथ लगाने देंगे अगले। तो आप कह रहे हैं और भी इससे मुतल्लिक़ फील्ड्स पैथोलॉजी है। उसके बाद ये खास तौर पे ये जो डॉक्टर साहब माइंड कर देते, ये जो मालशिए पहनते नहीं मालशिए ना क्या करें, ये फिजियोथेरापी जो है ये बड़ा है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर बच्चियों का फिजियोथेरापी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, क्योंकि हमारे घरों में आज भी हमारी ख़वातीन और ख़ास तौर पे हमारी जो ख़वातीन सारी जी अक्रॉस द बोर्ड, मतलब बहुत कम तबका होगा कि जिनको अगर तकलीफ हो और डॉक्टर जो है वो फिजियोथेरापी सजेस्ट करे तो वो मर्द से फिजियोथेरापी करा ले। बहुत कम सोसाइटी होगा। हमारी तो 80 साल की खातून भी कहती है कि मुझे मर्द हाथ ना लगाए, ठीक है। उस सूरत में जब उनको फिजियोथेरापी चाहिए होगी तो बच्चियां जो होंगी उनका तो बहुत फ्यूचर है इस हवाले से। वो तो घर में भी क्लिनिक खोल के बैठ सकती है,
और उसके लिए कोई आपको वो PMDC जो होती है पाकिस्तान PMDC पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल का इम्तिहान पास करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह साइकेट्रिक को जरूरत नहीं है। और जितना कुछ हमारे मुल्क में चल रहा है और जिस तरह साबर शाकर जैसे लोगों को ज़हनी मरीज बना रहे हैं, उस सूरत में तो हमें साइकेट्रिक का मुस्तकबिल बहुत रोशन नजर आता है ना इस मुल्क के अंदर। ठीक है, और खवातीन साइकेट्रिक हैं ही नहीं हमारी सोसाइटी के अंदर। मुझे पिछले दिनों एक दोस्त के लिए खातून साइकेट्रिक ढूंढने मैं निकला हूं भाई, मैं हाफ गया शाम तक। जो एक दो दाने जो थे जिनका शुमार हुआ वो इस काबिल ही नहीं थे, और साथ जिनने बताया उन्होंने साथ ही बता दिया है नलायक पंडा ये फिक्रा साथ में सुनने को मिला, यार वो फलानी जगह पे, हाँ वो फलां की मिसेस फलां की भाभी हाँ वो भी साइकेट्रिक है, प्रैक्टिस करती है। मैं कहा अच्छा हैगा नलायक भांडा ही वो तेरा बेड़ा तर्ज है कि बता भी तो रहा है और साथ में ये भी बता रहा है कि नलायक है। ठीक है, तो ये इस तरह के शोबों में ना, ये हमारे बच्चों को ना फिल्मों में ड्रामों में वो सफेद ओवरकोट पहना के ना अदाकाराओं को और गले में स्टेथोस्कोप डलवा के बड़ी गुमराही फैलाई गई। मेडिकल का शोबा सिर्फ डॉक्टरी तक महदूद नहीं है, MBBS मेडिकल नहीं है। इसके जो सपोर्टिंग है ना शोबे जी, वो ज्यादा पेइंग है एज कंपेयर टू मेडिकल या मतलब के प्योर मेडिकल। ठीक, तो इसलिए, और वो आसान भी हैं और उनमें पैसे भी ज्यादा हैं। जी, जवाद मुगल का मैसेज है, कहते हैं आप दिन न्यूज पे प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे? कर रहे हैं यार, हमारा तो रोजाना नशर होता 4 पैसे जो लभते हैं उतना ही लाभते उसी के साथ ही हमारा टोबैको शबैको का खर्चा चलता है भाई। ठीक है, वरना मायने करो काट देना कि बाबा किसी काम का नहीं गा, लाइबिलिटी उल्टा लाइबिलिटी है। साकिब मजीद सालिक का मैसेज है, कहते हैं दादाजी डराएं तो ना पूछें क्या हुआ है? आप किसी टीवी चैनल पे बैठ के अगले इलेक्शन में भी RTS बंद करने की बात करके आए हैं? यार टीवी चैनल दी गल्ला दादा पुत्र शो में ना पूछा, कहते हैं डरा क्यों नहीं आप? हाँ, तो आप इसी तरह सोए रहे तो इसी तरह के काम ही होंगे। जी, मौसम सईद का मैसेज है, कहते हैं दादाजी मैं ये जानता हूँ कि मेरा सवाल शायद आपको पुराना लगे, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ एक मर्तबा फिर कि हमारा माशरा इखलाकी पस्ती की आखिरी हदों को क्यों छू रहा है? यार ये इसके सवाल का हम जवाब डिटेल में परसों दे चुके हैं। इन्होंने दोबारा सवाल कर दिया, कहते हैं तसल्ली नहीं होगी। परसों दे दिया है जी इस सवाल का जवाब। और ये माशियात का प्रोग्राम है मेरी जान, ये इखलाकियात का प्रोग्राम नहीं है। अखलाकियात का हम ऐसी तरह तड़का लगा लेते हैं उसमें, लेकिन ये प्योर इकॉनमी का और माशियात का प्रोग्राम है जिसे हम आम फहम में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शौरी तौर पे पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इस कौम को माशियात पढ़ाने की कोशिश नहीं हुई। हमने ये जिम्मेदारी अपने जिम्मे ले ली कि जितना कुछ हमें आता है या जितना कुछ हमने ऑब्जर्व किया है वो तो कौम तक पहुंचाए ना उनकी फहम के मुताबिक। ठीक है ना जी? ठीक है, तो इसलिए मतलब कम से कम इस वक्त 3 टेलीविजन चैनलों पे इकॉनमी के प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन उनके अंदर इस्तेमाल होने वाले जारगन जो हैं वो पाकिस्तान में 99.999% पॉपुलेशन की समझ में नहीं आते। ठीक है, नतीजा क्या है? वो नौकरी करी जा रहे हैं, अपना प्रोग्राम करी जा रहे हैं, लोग उस वक्त ड्रामा श्रामा देख लेते हैं। तो मईशत जो है यार, जिस कौम के फाउंडिंग फादर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मईशत से अपने कैरियर का आगाज किया हो, वो कौम मईशत में फारग हो, तो लानत नहीं है उस कौम के ऊपर। इसका मतलब है कि वो अपने दीनी तालीमात से मुकम्मल तौर पे भटक चुकी। जिस कौम के राहबर को पहला फिक्रा ही ये कहा गया हो, पहला लफ्ज ये कहा गया हो इकरा, पढ़, और वो कौम पढ़, और वो कौम पढ़ने से डरती हो, और उसके यहाँ तालीम का मयार इतना घटिया हो कि उसका कोई ग्रेजुएट बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले तो वो कहें कि पहले एंट्री टेस्ट पास कर। इसका मतलब है हमारी ग्रेजुएशन को कंसीडर नहीं कर रहे, तो उसके ऊपर खला नहीं है। हम जब अरूज पे थे, हमारी तहजीब का अरूज था, तो यूरोप से और इन इलाकों से लोग पढ़ने के लिए उसी तरह हमारी यूनिवर्सिटियों में आते थे जिस तरह आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए उनकी यूनिवर्सिटियों में जाते। जी, पिछला हजारिया हमारा था ना? ठीक है ना, तो पिछला हजारिया हमारा था, अब अगले हजारिये की उनकी बारी है, वो बारी ले रहे। हमने भी बड़ी तमतराक के साथ बारी ली हुई है।
तो हमने फिर अयाशियों में पड़ गए ना, जहालतों में पड़ गए ना, मुश्किल काम से घबराना शुरू हो गए, इल्म से हमने दूरी इख्तियार की और अल्लाह ताला ने अफाकी असूल तय फरमा दिया। यार वो मैंने ना इल्म के हवाले से एक बात कर दी और हमारे प्रोग्राम के नीचे आके इतनी की जहालत फैलाई गई और मुझे वहां से पता चला कि मैं फीडबैक नीचे पे नजर तो डालता हूँ ना कि लोग कहती है खल्के खुदा तुझको गायबाना क्या, ये देखने के लिए। तो मैंने वो देखा जब है, अल्लाह तुम्हारा भला करे, तो मुझे समझ आया इस कौम का सवाल क्या है। अब देखिए ना, जिस कौम को यही नहीं पता जी कि इंसानी और अफाकी इल्म को अलग करके कैसे देखना है। अफाकी के अंदर तो आपके फेद का मसला हो गया ना, डॉगमा हो गया ना, इस पे बात नहीं हो सकती भाईजान, इस पे बात नहीं हो सकती। मतलब देखो ना, एक दुकानदार, मैं बड़ी घटिया बात करने लगा हूं लेकिन समझ आ जाएगी। आप उसे कहेंगे कि जनाब, आप उससे पूछ रहे हैं कि अच्छा ये जो बच्चों का खिलौना है ये कितने का है, वो कह रहा जी इतने का है। ये बच्चों का जहाज जो है वो कितने का, वो कहेगा जी इतने का है। ठीक है, ये जो है ये ट्राम कितने की है, ये इतने की है। अच्छा तेरा बेटा कितने का है? तो गुस्सा करने वाली बात है, उसकी कीमत ही गुस्सा करने, वो कहेगा कि भाईजान ने थोड़ा दिमाग ठीक है। ठीक है, अफाकी नॉलेज ये बिल्कुल ऐसे है कि आप दुनियावी नॉलेज की बात करते करते न कहें कि लो जी कुरान पाक के बाद फिर कौन सा नॉलेज। वो अफाकी नॉलेज है, वो डॉगमा है, उस पर बात नहीं हो सकती। हम दुनियावी इल्म की बात कर रहे हैं और हम कुछ यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने के सजावार भी हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हमने अटेंड की हुई हैं, पाकिस्तान से बाहर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। अल्लाह वालियो, कुछ तो पढ़ लो यार। आपने कुएं के मेंढक ही रहना है, आपने साबर शाकर की खबरें सुन सुन के तालियां बजाते रहना है। खुदा का खौफ करो यार, कुछ तो पढ़ लो यार, पता ही कर लो कि दुनिया में क्या हो रहा है ईमान से। हाँ, मैं बाहर से जब होके आता हूँ ना, आपने नोट किया होगा, या अंदर से भी होके आता हूँ, मैं हफ्ता 10 दिन प्रोग्राम नहीं करता। हाँ जी, मूड भी थोड़ा सा ऑफ रहता है। उसकी वजह भला क्या होती है? उसकी वजह ये होती है, जब हम वहां पे जाते हैं और एक कॉमन मैन का मेंटल लेवल देखते हैं, और जब यहाँ पे आते हैं तो दुख होता है यार, हम किन लोगों में रह रहे हैं। एक होता है कि बंदे को ना पता हो और उसे इस बात की फिक्र हो कि मुझे नहीं पता। एक वो कंडीशन होती है कि बंदे को पता भी ना हो और ऊपर से उसको फख्र भी हो कि मुझे बहुत ज्यादा पता। वो अरस्तु ने कहा था ना कि मैंने जब जानना शुरू किया तो मैंने जाना कि मैं कुछ भी नहीं जानता। मेरा ख्याल अरस्तु ने, या शायद शेक्सपियर ने कहा है, लेकिन शेक्सपियर नहीं है, या अरस्तु है या प्लेटो है, अफलातून जिसको कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कि जब मैंने जानना, जब मैंने इल्म हासिल करना शुरू किया तो मेरे ऊपर ये मुनकशफ हुआ कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। इल्म तो जब आप हासिल करेंगे तो फिर पता चलेगा ना कि आप कुछ नहीं जानते। और चूंकि आपने इस कबाहत का आगाज ही नहीं किया जिंदगी में, इसलिए आपके कॉन्फिडेंस को सलाम है। अगला मैसेज पढ़ दे। नहीं, बस टाइम खत्म हो गया। चलिए ठीक। ले सामीन किराम, हम कोशिश करते रहते हैं इस गुंबद में आवाज लगाने की, इस तूफान के अंदर दिया जलाने की। ठीक है, क्योंकि रब ने अपने महबूब से भी यही कहा था कि ए महबूब, इनके दिल हमारी उंगलियों में है, हम जिस तरफ चाहे मोड़ दें। इसलिए तुम इनको बताते हुए, इनको समझाते हुए अपनी जान को हलाकत में न डाला करो। हमने नताइज की जिम्मेदारी तुम पे नहीं रखी हुई, तुम्हारा काम सिर्फ कोशिश करना। मियां मोहम्मद बख्श साहब ने बड़ा कमाल का इसको अपने, वो एक शेर है उसमें समेटा है, वो बड़ा मशहूर है, जिस बानज़दे आम है। हम आज प्रोग्राम खत्म करते हुए इसको फिर दोहराए देते हैं कि माली दा कम पानी लाना ते भर भर मशका पावे, ते मालक दा कम फल फुलावा, लावे या ना लावे। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। सामने कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर।
दीमक आपके कीमती सामान को नुकसान पहुंचा सकती है। तामीर से पहले और तामीर के बाद दीमक के मुकम्मल खात्मे के लिए ईस्टर्न सर्विसेज, दीमक से पाक माहौल मुहैया करने वाला पाकिस्तान का ISO सर्टिफाइड इदारा। पूरे पाकिस्तान से अभी कॉल करें 0800-786-01। गवादर, आज लाखों में कल करोड़ों में पाकिस्तान का पहला सेफ ग्रीन एंड स्मार्ट सिटी न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कैंट के सामने अपने 3 कामयाब प्रोजेक्ट्स के बाद जन्नत डेवलपर्स पेश करते हैं चौथा प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल कमर्शियल 10 मरला 1, 2 और 4 कनाल के प्लॉट्स। बुकिंग सिर्फ 25,000 रुपए से। जिना एवेन्यू हाई राइज कमर्शियल, बुकिंग सिर्फ 1,25,000 रुपए से। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें 0321 111 6000। बेहतर जिंदगी के लिए आपको चाहिए ज़हनी सुकून, और ज़हनी सुकून मुमकिन है आरामदेह नींद से। यूके फॉर्म लाया आपके लिए दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आरामदेह मैट्रेस। मुल्क भर में 200 से ज्यादा आउटलेट्स के साथ पाकिस्तान का नंबर 1 फॉर्म, यूके फॉर्म। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। क्या आपका घर डेंगू मच्छर, चूहों या काकरोच जैसे बीमारियां फैलाने वाले खतरनाक हशरात की पनाहगाह तो नहीं? क्या दीमक आपके कीमती सामान को नुकसान पहुंचा रही है? तो इन मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान की वाहिद ISO सर्टिफाइड कंपनी ईस्टर्न सर्विसेज से राब्ता करें 0800-78601। ईस्टर्न सर्विसेज, मूजी हशरात से पाक माहौल मुहैया करने वाला इदारा।